स्वागत है आप सभी का वेदा एकेडमी में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड जो कल का मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को, चीजों को देख के आने के लिए, कहाँ कहाँ स्कोप है, अपना वाई ढूंढ के आने के लिए, आई होप सभी लोग करके आए हैं होंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग आज की क्लास स्टार्ट कर देते हैं। स्वागत है आप सभी का वेदा एकेडमी में। जैसा कि आप सभी को पता है, वेदा एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है आपके सारे एजुकेशनल नीड्स के लिए। चाहे आप कोई 6 टू 12th के स्टूडेंट हैं, चाहे कोई आप स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं, जैसे कि एक्सेल कर रहे हैं आप, उसी तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हो गया, ये सारी चीजें आपको वेदा एकेडमी पे प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो इसमें बेसिकली पढ़ाई कैसे होती है? देखिए, वेदा एकेडमी के 2 मोड्स हैं पढ़ाई के। एक तो आप यूट्यूब पे पढ़ाई कर ही रहे हैं, यूट्यूब पे हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ के साथ आप एप्लीकेशन पे भी हमारा वेदा एकेडमी ऐप डाउनलोड करके उस पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं, प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल करवाई जाती है। बेनिफिट वेदा एकेडमी ऐप का ये है कि वहाँ पे आपको मेंटरशिप की फैसिलिटी, डाउट सॉल्विंग की फैसिलिटी, ये सारी चीजें आपको एक ही एप्लीकेशन के अंदर मिल जाती है। आप उसमें टेस्ट भी दे सकते हैं, टेस्ट की रिपोर्ट भी देख सकते हैं, आपके पेरेंट कनेक्ट ऐप पे भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें मिला जुला के एक पूरा वेदा एकेडमी का एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनता है। तो जाके आप एक्सप्लोर कीजिए एंड देखिए कि आपको उससे क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। साथ के साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी उसका बेनिफिट उठा पाए। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर देते हैं। मैं आप लोगों को सीधा लेके चल रहा हूँ एक्सेल की तरफ, पीडी के अंदर। आज उस चीज को हम डिटेल के अंदर देखने जाएंगे कि एक्सेल के अंदर कौन सी चीज कहाँ पे रखी गई है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड की गई है, क्या बेनिफिट है हमारा, क्यों इस तरीके से इतना बड़ा लेआउट बनाया गया है और उससे हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सेल बेसिकली बहुत पार्ट्स में डिवाइड है, लेकिन मैं रफली अगर कहूँ तो मेजर 2 बिग पार्ट्स हैं। ये जो आप नीचे देख रहे हैं, जो मैथ के तरह बने हुए हैं ये सारी चीजें, इसको हम शीट कहते हैं। क्या कहते हैं सर? शीट कहते हैं। और इसको हम रिबन कहते हैं। जो ऊपर की साइड बने हुए हैं ना, काम हम शीट के अंदर करेंगे, लेकिन काम को और क्रिएटिव एंड हेल्पफुल बनाने के लिए रिबन के आइकन्स काम आते हैं। जो रिबन में रिसोर्सेज दिए गए हैं वो काम आते हैं। सबसे पहले हम लोग रिबन देख लेते हैं। देखिए, रिबन के अंदर जो है टैब्स आते हैं। टैब्स क्या होते हैं? सबसे पहली चीज तो ये जो बड़ी सी चीज है इसको आप रिबन कहेंगे। अब उस रिबन के अंदर जो ये लिखा हुआ है ना, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, इसको हम टैब्स कहते हैं। अलग अलग टैब होते हैं, जैसे होम टैब हो गया। अब होम टैब में होम टैब से रिलेटेड कुछ आइकन्स होंगे। फिर हम इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट कुछ इंसर्ट करना हो तो उससे रिलेटेड चीजें होंगी। सब उसके काम के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, आपको ज्यादा टेंशन ना लेनी पड़े ढूंढने के लिए। अब देखिए, उससे भी बड़ा बेनिफिट क्या है कि न्यू जो एक्सेल्स आ रहे हैं, ठीक है, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ऊपर एक सर्च बार दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, आपको कुछ भी सर्च करना है। ठीक है, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ग्रुप सेल्स हो गए, मतलब जो भी फंक्शन या कुछ सर्च करना चाह रहे हैं आप, क्यों आपको टैब्स के अंदर नहीं मिल रहा है, आपको रिबन में नहीं मिल रहा है, आपको ग्रुप्स के अंदर नहीं मिल रहा है, मतलब होता वहीं पे है लेकिन आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो आप सर्च कर लीजिए जो भी आपको चाहिए डायरेक्टली सर्च बार में जाके। अब जब आप एक्सेल खोलते हैं तो डायरेक्ट इस तरीके की स्क्रीन नहीं दिखेगी। प्री रिक्विजिट बता देता हूँ, उससे पहले की चीजें बता देता हूँ। क्या है उसके पहले की चीज? कि जब आप एक्सेल आप ओपन करोगे तो एक्सेल ओपन करते टाइम आपको ब्लैंक वर्कबुक दिखेगी और बाकी कुछ टेम्पलेट्स दिखेंगे। ठीक है, जब डबल क्लिक करते हो एक्सेल पे, तो वो हमारे कोई बेनिफिट की चीज नहीं है, वो बस इस तरीके से दी हुई है टेम्पलेट्स वगैरह, जो फ्यूचर में आप यूज करोगे। अभी इसलिए मैंने वो नहीं दिखाया क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता। आप सोचते सर ऑलरेडी टेम्पलेट दिए हुए हैं तो हमें एक्सेल सीखने की क्या जरूरत है, टेम्पलेट में डालो काम खत्म। लेकिन अगर आप एक्सेल नहीं सीखोगे तो वो टेम्पलेट कस्टमाइज कैसे करोगे आप? ठीक है, तो एक्सेल पे आप ध्यान दीजिए। तो होम टैब, आप होम टैब के अंदर आते हैं। देखिए, ये हमारा शीट रिबन। अब रिबन के अंदर एक टैब है जो होम टैब ओपन हुआ हुआ है, उसके नीचे आप देखिए लाइन बनी होगी, यानी कि वो ओपन हुआ पड़ा है। अब टैब के अंदर भी जो चीजें हैं वो डिवाइड की गई हैं ग्रुप्स के अंदर।
टैब के अंदर ग्रुप्स। सबसे पहले रिबन, रिबन के अंदर टैब, टैब के अंदर ग्रुप। ग्रुप कैसे देखिए, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप है, ठीक है? ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है। कॉपी पेस्ट, ये सब कट पेस्ट, कॉपी पेस्ट, ये सारी चीज़ों के लिए ग्रुप है। उतना कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ग्रुप नहीं है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी करके भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है? मेन चीज़ आते हैं फ़ॉन्ट पे, ठीक। फ़ॉन्ट ग्रुप का काम क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था फ़ॉर्मेटिंग। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि फ़ॉर्मेटिंग करेंगे हम लोग। अब फ़ॉन्ट का काम क्या होता है देखिए, जैसे कि मैं इस सेल के अंदर अपना नाम लिख देता हूँ। जी, मैंने अपना नाम लिख दिया। अब मुझे चाहिए कि ये थोड़ा-सा लुक्रेटिव लगे, कुछ अच्छा-सा दिखने में लगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका कुछ फ़ॉन्ट चेंज करूँ, मैं इसको कुछ कलर चेंज करूँ, ये सारी चीज़ें मैं इस पे करके देखूँ, ठीक है? तो मैंने इसका कलर फ़िल कर दिया येलो। फ़ॉन्ट मैं इसका चेंज कर देता हूँ, फ़ॉन्ट क्या कर देता हूँ, मुझे ये वाला फ़ॉन्ट थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है? ये कर दिया हमने। फ़ॉन्ट साइज़ देखिए सबके नीचे एक आपको जो है पॉपअप दिख जाएगा। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ जाएँगे कौन-सा आइकन किस चीज़ के लिए। मैंने इस पे देखिए जाके बस रखा है कर्सर। वहाँ पे दिखा रहा है फ़ॉन्ट पिक अ न्यू फ़ॉन्ट फॉर योर टेक्स्ट। इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। फ़ॉन्ट साइज़ साइज़ मेरे को 16 चाहिए। साइज़ मैंने 16 चाहिए था, 16 कर लिया। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसा भी आपको करना है करिए। ये सारा कुछ आपके लिए कर देगा फ़ॉन्ट। बाकी भी है, वो चीज़ें आप एक्सप्लोर करते रहिए। जो मेन-मेन चीज़ें हैं, वो मैंने आपको करके दिखा दी। फ़ॉन्ट वाले ग्रुप का ये काम होता है हमारा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अलाइनमेंट वाले ग्रुप में। अलाइनमेंट ग्रुप का काम क्या होता है, लाइव एग्ज़ाम्पल करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये टेक्स्ट है, अब दिखने में तो लग रहा है कि हाँ, सेंटर में है, ठीक है, लेकिन है नहीं एक्चुअली सेंटर में, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये एकदम सेंटर में आ जाए, ठीक है। सेंटर के अंदर आ गया बिल्कुल। 2 चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहली चीज़ ये आपका जो टेक्स्ट है, सेल के अंदर ऊपर आनी है वैल्यू, नीचे आनी है, वो डिसाइड करेगा। ठीक है? तो थोड़ा-सा हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब देखिए, ये बड़ा-सा सेल बना दिया मैंने इसको, ये आगे सीख ही लेंगे आप टाइम टू टाइम। ठीक है? ये जो 3 चीज़ें हैं, इसका काम देखिए। ये क्या कर रहा है, सेल के अंदर ऊपर, नीचे, बीच में, ठीक है? ये साइड में, बीच में एंड इस साइड में। अपने अकॉर्डिंग आप रखिए, मुझे एकदम सेंटर में वैल्यू चाहिए होती है। हर किसी कंपनी का, हर एक इंडिविजुअल का अपना चॉइस है। आप उसके अकॉर्डिंग करिए, वो आपका कॉल है। मैंने बस बता दिया आपको अलाइनमेंट ग्रुप का ये काम। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे रैप टेक्स्ट एंड मर्ज एंड सेंटर है। रैप टेक्स्ट आप आने वाले टाइम में सीखेंगे। बहुत सारा एक पैराग्राफ आपने लिख दिया, वो अलग-अलग सेल्स में चला गया, तो उसको रैप करके एक ही सेल के अंदर मतलब दिखने में जाता नहीं है अलग-अलग सेल्स में, लेकिन उसको कर दिया जाता है। आने वाले टाइम में वो मैं आपको सिखाऊँगा। मर्ज एंड सेंटर का एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देके समझा देता हूँ आपको। मुझे चाहिए कि ये इन सारे सेल्स में भी आ जाए, ठीक है? ये सब सेल मिला के एक सेल बन गया है, ठीक है? तो ये बेसिक सा काम है इसका, आपका अलाइनमेंट ग्रुप का। उसके बाद आ जाते हैं नंबर ग्रुप में। नंबर ग्रुप का काम क्या है बेसिकली ये भी एक फॉर्मेटिंग टाइप का ही ग्रुप है। इसमें बेसिकली काम क्या होगा आपका कि मान लीजिए कोई वैल्यू है, आपने कुछ परसेंटेज वगैरह निकाले हैं, ठीक है? लेकिन वो जनरल में दिखा रहा है, आपको चाहिए कि वो करेंसी में हो या परसेंटेज में हो, तो यहाँ पे उसकी वो वैल्यू आप डिनोट कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर वैल्यू जैसे ये टेक्स्ट है, नहीं जनरल है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग कहते हैं हम लोग कोडिंग के लैंग्वेज में, बट उसमें हमें डीप डाइव नहीं करना है, बस इतना ध्यान देना है, अगर ये नंबर होता, इसको नंबर डिनोट करना होता मुझे, तो मैं यहाँ जाके इसको नंबर डिनोट कर देता, करेंसी डिनोट कर देता, तो ये सारी चीज़ें इस वाले ग्रुप में आती हैं। नेक्स्ट है स्टाइल ग्रुप कल आपको बताया था बहुत ही ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग चीज़ है ये, बहुत ही ल्यूक्रेटिव और अच्छा है। यहाँ पे तो मैंने येलो किया है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू मैं ये भी कर सकता था कि अगर दानिश हो तो येलो हो जाए, 1 लाख से ऊपर हो तो ग्रीन हो जाए। तो ये सारी चीज़ें कंडीशनल फॉर्मेटिंग ग्रुप में आ जाती है, ये स्टाइल ग्रुप्स में आ जाती है, फॉर्मेट अ टेबल, सेल स्टाइल्स ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेल्स ग्रुप।
सेल्स ग्रुप के अंदर क्या है, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। फिर है एडिटिंग ग्रुप, ऑटो सम हो गए, ये सारी चीजें फंक्शंस के पार्ट है। ये बहुत मेन चीज है आपका, शॉर्ट एंड फिल्टर एंड फाइंड एंड सिलेक्ट। इसमें जाके आप चीजों को रिप्लेस कर सकते हैं। इसका रियल लाइफ एग्जांपल देके बताता हूँ। सभी ने थ्री इडियट मूवी देखी होगी। अब वो जो वर्ड्स चेंज करता है चतुर रामलिंगम की स्पीच के अंदर, तो वो एक एक वर्ड को जाके पिक नहीं करता है, राइट? वो क्या करता है, फाइंड एंड रिप्लेस ही करता है। उसने फाइंड किया वो वर्ड एंड उसको रिप्लेस कर दिया उससे। तो वो चीज आप एक्सेल में कर सकते हो कि मान लो 1 लाख लोगों का डेटा है आपके पास और आपको चाहिए कि एक पर्टिकुलर सिटी का नाम चेंज करके, मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे पहले इलाहाबाद था, इलाहाबाद अब प्रयागराज है, राइट? तो उसका चेंज करना है आपको, एक एक जाके, आपके पास पुराना डेटा पड़ा हुआ है। अब उसको इंडिविजुअली एक एक जाके तो चेंज नहीं करेंगे। इसीलिए क्या बेनिफिट है कि आप एक बार में ही फाइंड एंड रिप्लेस करके कर दें। लास्ट ग्रुप है एनालाइज डेटा। तो एनालाइज डेटा हम एंड में पढ़ेंगे, सबसे एंड में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, काफी अच्छी चीज है आपको डेटा को एनालाइज करने के लिए। तो इस पे हम अभी नहीं आते हैं, एंड में पढ़ेंगे। होम टैब के अंदर जितने भी ग्रुप है सभी काम में आने वाले हैं आपके, एक एक चीज आपके काम में आएगी। तो होम टैब को हमेशा थरली आप गो थ्रू करते रहेंगे, क्या एडिशनल चीजें हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखिए आइकन बना होगा, एरो नीचे की साइड जा रहा है। इस पे सिलेक्ट करेंगे तो इनका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसके अंदर और डिटेल में ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है? तो इसका हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट है इंसर्ट टैब। पहली चीज, होम टैब के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं सब काम के हैं, ठीक है? इंसर्ट टैब में आ जाते हैं। पिवट टेबल, टेबल रिकमेंडेड पिवट टेबल, इसमें हम डीप डाइव नहीं करता हूँ। पता है आप सभी को कि ये कराने ही कराने हैं, ये होना ही होना है। जिसके बिना डेटा एनालिसिस में उस तरीके की धार नहीं आती है, वो डेटा एनालिसिस में जरूरी होता है, ठीक है? पिवट टेबल करेंगे हम लोग, इलस्ट्रेशंस वगैरह ये सारी काम की चीजें नहीं। एडिंस, आप कोई काम कर रहे हैं, बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं एक्सेल के अंदर, बहुत अच्छा ठीक तरीके से आ गया, लेकिन आपको अपना काम आसान करने के लिए कुछ प्लगइन्स चाहिए, कुछ एक्सटेंशन चाहिए, तो आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं। अगर आपके कोर्स में जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर कराऊंगा इसको, ठीक है, टाइम के साथ। बट अभी उस पर फोकस नहीं। नेक्स्ट है चार्ट्स। अब चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे चार्ट ग्रुप के लिए। तो चार्ट्स तो हम सीखेंगे ही सीखेंगे, आने वाले टाइम में सीखेंगे इस ग्रुप के अंदर। तो वो इंसर्ट टैब के अंदर हमारा चार्ट्स भी आ जाता है। स्पार्क लिंक्स, फिल्टर्स, स्लाइसेस, लिंक्स, कमेंट्स, ये सारी चीजें बेसिक बेसिक चीजें हैं, काम आएंगी तो यूज कर लेंगे। स्लाइसर काम आ सकता है, ठीक है, देख लेंगे उसको आने वाले टाइम में। बट जो मेन मेन है इसमें पिवट टेबल एंड चार्ट, ये दो चीजें सबसे ज्यादा काम की आपकी यहाँ पे रहेगी। लिंक्स, आप लिंक ऐड कर सकते हैं, राइट? पेज लेआउट, पेज लेआउट को, टैब को मैं उतना कुछ इंपॉर्टेंस देता नहीं हूँ, बाकी आपकी नीड के अकॉर्डिंग है। आप अगर करना चाहें, थीम है इसके अंदर, पेज सेटअप है, ये सारी काम इसमें होते हैं। तो आपको अगर ठीक लगे, जिसको अपना पेज लेआउट थोड़ा चेंज करना है, थोड़ी थीम चेंज करनी है, वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है, ये तो हमने स्लाइड्स में भी किया है, एक्सेल के अंदर तो कर ही रहे हैं अभी। एक्सेल के अंदर आप देख ही रहे हैं, साथ के साथ आपने स्लाइड्स में देखा होगा, आपने इसको वर्ड में देखा होगा, पेज लेआउट वगैरह चेंज करना, तो ये सारी चीजें उसमें काम आती है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप, फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए, फॉर्मूला हम देखेंगे। हम यहाँ से जो है, यहाँ से हम इसको नहीं देखेंगे, हम डायरेक्टली याद करेंगे उसको, ठीक है? तो फॉर्मूला हमें करना ही करना है। फॉर्मूला के अंदर आप देख ही सकते हैं, फंक्शन लाइब्रेरी, डिफाइंड नेम्स, फॉर्मूला ऑडिटिंग, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट है डेटा टैब। डेटा टैब के अंदर देखिए, ग्रुप से ही नेम से ही सजेस्टिव है, गेट डेटा एंड ट्रांसफॉर्म। कोई पीडीएफ से डेटा आपके पास है, कोई पिक्चर आपके पास है, वो सब डेटा आप एक्सेल के अंदर ला सकते हैं। तो वो डेटा टैब का, डेटा टैब के अंदर ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। गेट डेटा एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, डेटा टूल्स जो डेटा वैलिडेशन के लिए काफी जरूरी है। मान लीजिए आपको कोई ड्रॉप डाउन लगाना है, कोई डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं, कोई वैलिडेशन लगाना है कि इस सेल के अंदर इसके अलावा कोई वैल्यू ना हो, तो वो सारी चीजें डेटा वैलिडेशन में हम लोग करने जाएंगे। रिव्यू, अपनी शीट को लॉक एंड प्रोटेक्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम मुझे लगता है,
प्रोटेक्ट करने के लिए कि आपकी शीट में कोई और कुछ एडिट ना कर सके, कुछ और ना कर सके, तो वो आप इस पे कर पाएँगे। बाकी सब नॉर्मल चीज़ें आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। व्यू का उतना कुछ ख़ास यूज़ होता नहीं, फ्रीज़ वगैरह का काम आ जाता है, बट ठीक है। मेन है ऑटोमेट। देखिए, इसको हम सबसे एंड में करेंगे। मैक्रोस जैसे कहते हैं ऑटोमेट करने के लिए, रिकॉर्ड एक्शंस, देन उसको री-परफॉर्म करना, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, ये चीज़ एक ऐसी है मैक्रो ऑटोमेट करना, उसके लिए आपको पहले पूरा एक्सेल सीखना पड़ेगा। जो भी मैं सिखाऊँगा उसके बाद मैं आपको इसके बेसिक्स बताऊँगा। फिर अपने माइंड को काम पे लगाना होगा ताकि आप क्रिएटिव आइडियाज़ के थ्रू उसको और डेवलप कर सकें। हर किसी का अपना तरीका होगा, इसको ज़रूर सीखेंगे। थोड़ा सीखेंगे लेकिन सीखेंगे ज़रूर, ठीक है? तो ये सारे टैब्स थे, टैब्स के अंदर ग्रुप्स थे, होम टैब सबसे इम्पोर्टेंट टैब है। उसके अंदर ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब नीचे आ जाते हैं शीट पे, ठीक है? ये पूरी शीट है। इस शीट को मैं और शीट ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर, देखिए, ठीक है। एक वर्कबुक होती है, वर्कबुक के अंदर शीट आती है, ठीक है? ये ध्यान रखना है हमको। वर्कबुक पूरी बुक होगी, उसके अंदर जो मल्टीपल शीट्स मैं यहाँ पे ऐड कर पा रहा हूँ, देख रहे होंगे आप, ठीक है? न्यू शीट, ऐड प्लस का बटन दबाते ही न्यू शीट ऐड हो रही है। अगर मैं इस पे जाके डबल क्लिक करता हूँ, तो इसको मैं नेम भी चेंज कर सकता हूँ, दानिश की शीट है ये, ठीक है? नेम चेंज कर दिया, आपके पास 10 एम्प्लॉइज़ हैं। सबकी अलग-अलग परफॉर्मेंस ट्रैक करना चाहते हैं आप, इन्हें एक बुक बना दी, एक एक्सेल वर्कबुक बना दी कि परफॉर्मेंस ट्रैकर, उसको ओपन किया, दसों के शीट खुल गई आपकी, जिस पे जाके एंट्री करनी है आपको, कीजिए, ये शीट का काम होता है। तो आज हमने क्या क्लियर कर लिया, शीट क्या होती है, रिबन क्या होते हैं, टैब्स क्या होते हैं एंड ग्रुप्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें आज की क्लास में आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आने वाली क्लासेस में रो, कॉलम, रेंज, सेल्स, ये सारी चीजें हम देखेंगे एंड स्लो चलेंगे, तभी हम चीजों को अच्छे से ग्रैप कर पाएंगे। ये चीज मैं बहुत ही पहले क्लियर कर दूं, मेरी क्लास के अंदर कोई भी पॉइंट, कोई भी चीज भले ही टाइम ले, फास्ट चलने का मुझे कोई शौक नहीं है। टाइम लेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगी चीज़ें, लेंदी कोर्स को लेके जाएँगे, लेकिन एक-एक बेसिक क्लियर किया जाएगा तभी उस चीज़ को आगे बढ़ा जाएगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बता ही देता हूँ, अगर आप लोगों को एबीसीडी नहीं पता होगा तो आप सेंटेंस नहीं कर पाओगे। उसी तरह एक्सेल में अगर मैं आपको बेसिक्स छोड़ के आगे सीधा फ़ॉर्मूला कराने बैठ जाऊँ तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे इस क्लास के अंदर। आई नो कि कुछ ऐसे होंगे जिनको पहले से आ रहा होगा थोड़ा बहुत, वो अपनी स्किल पॉलिश करने आए हैं। लेकिन जो एकदम ग्राउंड लेवल पे हैं, जो अभी जस्ट सीखना शुरू किए हैं, उनको अगर सेल ही नहीं पता होगा, रो नहीं पता होगी, तो आगे कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेसिक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आज की क्लास में शीट, रो, ग्रुप्स, टैब, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। आपका आज का होमवर्क ये है कि जाइए, जाके गो थ्रू कीजिए कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, खुद से एक्सप्लोर करिए कौन-सी चीज़ कहाँ रखी है एंड कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।